नमस्कार, स्वागत है आपका एसटीबी में। मैं हूं दिनेश भोगल और अब आप मेरे साथ देखेंगे एसटीबी की प्रस्तुति हमीरपुर आज। हमीरपुर नगर परिषद का चुनाव रोस्टर टाउन हॉल हमीरपुर में जिला उपमंडल अधिकारी, तहसीलदार व नगर परिषद तथा कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में जारी किया गया। नगर परिषद हमीरपुर की 2011 की जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति के लिए 2 पदों का आरक्षण किया गया। हमीरपुर नगर परिषद का चुनाव रोस्टर जनसंख्या के आधार पर वार्ड नंबर 1 तथा वार्ड नंबर 9 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया। इन 2 वार्डों में से एक वार्ड का आरक्षण भाग्य पत्रक द्वारा महिला प्रत्याशी के लिए किया गया। चुनाव रोस्टर की बैठक में राजपत्रित अधिकारियों एवं नगर परिषद के प्रमुख व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। आज जो म्यूनसिपल कमेटी रूल्स 2015 के तहत जो रिजर्वेशन रोस्टर फाइनलाइज हुआ है, उसके मुताबिक जो 11 में से जो 2 सीटें हैं वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई हैं और बाकी की जो 9 हैं वो अनारक्षित हैं। इन 9 सीटों में से भी जो आधी सीटें हैं, 50% जो हैं वो महिला प्रत्याशियों के लिए आरक्षित की गई है। ये सीटों की संख्या 5 है और जो अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 2 सीटें आरक्षित की हैं, इनमें से भी एक सीट जो है वो अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित। यह नगर परिषद हमीरपुर का डॉक्टर चांद प्रकाश शर्मा जी, उपमंडल अधिकारी नागरिक हमीरपुर की अध्यक्षता में रोस्टर जारी किया गया। उसमें जो है वार्ड नंबर 1 जो है वो जेंट्स एससी के लिए रिजर्व किया गया और वार्ड नंबर 9 जो है वो लेडीज़ एससी के लिए रिजर्व हुआ। नगर परिषद हमीरपुर का आज 16 तारीख को 11 बजे रोस्टर होना नियत हुआ था, जिसमें विशेष रूप से एडी महोदय उपस्थित रहे। तकरीबन पुराने सारे मेंबरान भी इसमें हाजिर रहे। 11 वार्डों में जिन 2 वार्डों में मैक्सिमम शेड्यूल कास्ट की उपस्थिति पाई गई वो शेड्यूल कास्ट किए गए। उसके बाद लेडीज और ओपन के लिए ड्रा निकाला गया। उसमें 1 नंबर जो है वो ओपन शेड्यूल कास्ट के लिए और 9 नंबर शेड्यूल कास्ट लेडीज़ के लिए उसका ड्रा जो है वो निकला। जिला हमीरपुर में राष्ट्रीय प्रेस दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डीसी हमीरपुर रोहन चंद्र ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। पत्रकारों ने कार्टून उपन्यास के महत्व को लेकर चर्चा की। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के आयोजन पर जिला के सभी प्रमुख पत्रकारों ने भाग लिया तथा अपने अपने विचार प्रकट किए। इस अवसर पर मुख्यतः कार्टून उपन्यास पर विशेष चर्चा की गई। आयोजन में कार्टून उपन्यास की महत्व के बारे में भी बताया गया। कार्टूनिंग का ये जरूर होता है, बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आप लोगों ने बताया कि अगर कोई कुछ लिखता है डेफोमेटरी, तो डेफोमेटरी नहीं, उसको लोग डेफोमेटरी सोचते हैं तो वो कोर्ट चले जाते हैं, बट कार्टून पे इतना वो लोग थोड़ा उसको ऑब्जॉर्व करने का थोड़ी क्षमता ज़्यादा रखते हैं, नो डाउट। आई थिंक कई बार ऐसा भी लगता है कार्टूनिंग का, मुझे भी लगता है कि आजकल के जो इन्वायरमेंट हो गया है, वेदर इट इज़ पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, जहाँ पर सब लोग, जहाँ पर भी स्टेक्स बहुत हाई हो गए हैं, हर जगह स्टेक्स बड़े हाई हैं। पॉलिटिक्स में स्टेक्स हाई हैं, स्पोर्ट्स में स्टेक्स हाई हैं। अगर आप नेशनल टीम में हो तो आपकी अलग इनकम, आप रणजी खेलते रहोगे तो आप कहीं के भी नहीं हो, उससे नीचे हो तो कहीं के भी नहीं हो। हर जगह स्टेक्स बहुत हाई हैं। तो आपका 1 नंबर कम आएगा तो आप कहीं दूसरी सर्विस में चले जाओगे, 1 नंबर ज़्यादा आएगा किसी और सर्विस में चले जाओगे। स्टेक्स बहुत हाई हैं। ठीक टाइम पे बस में नहीं चढ़ोगे तो सीट नहीं मिलेगी। सो इस एनवायरनमेंट में जहाँ पर स्टेक्स बहुत हाई हैं हर लेवल पे, कहीं ना कहीं लोगों की जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो भी ख़त्म हो गई है। अगर आप देखेंगे कई बार आपको इस चीज़ मजाक में बोलते हैं तो लोग बड़ा सीरियसली उसको ले लेते हैं। तो एक चीज़ है कि जो सेंस ऑफ ह्यूमर है
उसको बरकरार रखने के लिए भी आई थिंक कार्टूनिंग का जो पार्ट है उसको बढ़ावा और उसको सकारात्मक बढ़ावा देना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कार्टूनिस्ट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो व्यंग में वो बात कह देता है जो शायद बड़े से बड़ा पत्रकार जो है अपने गंभीर लेख में ना कहे। देश की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के बारे में तो ये कहते हैं कि वो हर रोज जो है बिना नागा आर के लक्ष्मण का यूज सेडेड कॉलम पढ़ते थे, और अगर उन्होंने कोई व्यंग में बात लिखी है तो उसको इतनी गंभीरता से लेते थे कि उस पे जो है एकदम कार्रवाई भी तुरंत करते। और जो ये रिलेटेड टू कार्टून्स है, ये अब घर घर की कहानी है कार्टून से एक तरह से, क्योंकि जिस प्रकार हम अपने घरों में भी देखते हैं, जैसे सर बता रहे थे, छोटा भीम से स्टार्ट कर लें और अगर हम सो सॉरी तक पहुंच जाएं तो जो एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो एक रेवोल्यूशन आया है इस फेज में, कार्टूनिंग के जो दौर में, वो बहुत ही सराहनीय है। कार्टूनिस्ट जो है वो कानून के बंधन से भी मुक्त है, ये बहुत अच्छी बात है। उसका कारण कार्टूनिस्ट ही नहीं, खास चित्र या कोई भी फोटोग्राफ इस कानूनी बंधन से मुक्त है, क्योंकि वो अपने आप में सब कुछ कह रहा होता है। कि जब से हमारी समाचार पत्रों से पहले की है ये कार्टून की दुनिया जो है, वो समाचार पत्रों के प्रकाशन से पहले की है। 17वीं शताब्दी में भी कार्टूनों का प्रचलन रहा है। जब फ्रांस की क्रांति हुई थी तो उस समय भी कार्टूनिस्ट ने एक अहम रोल जो है वो वहाँ पे प्ले किया था। और जैसे जैसे फिर समाचार पत्र की एग्जिस्टेंस में आना शुरू हुए तो एक प्रमुख रूप से जो था वो कार्टून हर अखबार का एक हिस्सा बन के सामने आए, जो लोगों की बात को सामने रखते थे और उसी का जो है उसी अंदाज में जो था उसको आगे बढ़ाते रहे हैं। पंचक्रांति अभियान के अंतर्गत भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बैठक की। इस बैठक में पंचक्रांति योग प्रभारी महेश चौहान सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में बताया गया कि देश के संपूर्ण विकास के लिए पंचक्रांति अभियान का विशेष महत्व है। उन्होंने बताया कि जब तक देश का प्रत्येक नागरिक योग क्रांति, स्वच्छता क्रांति, सुकन्या क्रांति, निर्माण क्रांति तथा कौशल क्रांति के महत्व को नहीं समझेंगे, तब तक देश को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। यहाँ पंचक्रांति में बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पल रहा है। यहाँ स्वच्छ भारत क्रांति का अभियान युवाओं ने लिया हुआ है, जिसमें विभिन्न मंचलों में अपना शहरों में यहाँ पर स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है। और दूसरा स्किल और मेक इन इंडिया है। ये विभिन्न कॉलेज और स्कूलों के बाहर अभी क्या कहते हैं, युवाओं को स्किल बनाने के लिए हमने अलग अलग क्रांति दूत यहाँ पर नियुक्त किए हुए हैं। वो इसको आगे लेकर जाएंगे और विशेष योजनाएं आज में बनी है, जिसकी रिपोर्ट हम 1 महीने के अंदर इनसे लेंगे। उपमंडल भोरंज के तहत पड़ने वाले बाबा बोदड़िया स्थित मंदिर बिहार में 14 नवंबर से 22 नवंबर तक चल रही महाशिव पुराण कथा से पंडित रजनीश शास्त्री ने अपने प्रवचनों में शिव महिमा का गुणगान किया। महाशिव पुराण में बताया गया कि शिव महिमा का गुणगान करने से सब प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है तथा शिव कथा सुनने से 5 प्रकार के शत्रुओं को भी नियंत्रण में किया जा सकता है। इस महाशिव पुराण कथा में हजारों की तादाद में लोग शिव की महिमा का गुणगान करने के लिए अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। दयाल हो दाता कौन नहीं
इस महायज्ञ में हार्दिक अभिनंदन। जो भी भाईदल इस महायज्ञ में अपना सहयोग देना चाहें वो मंदिर के बाबा आदि कालीदास जी से संपर्क कर सकते हैं, उनके पास जाकर के इस यज्ञ में अपना सहयोग दे सकते हैं। हर हर महादेव। अब सभी भक्तजन खड़े हो जाएंगे भोग लगाने के लिए। आरती के लिए हमीरपुर आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दें इजाजत और आप बने रहें STV के साथ। नमस्कार।